मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो पेपर बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में p इंटू एक्स को g इंटू एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम एक भाग लेकर के उदाहरण से समझेंगे कि p इंटू एक्स और g इंटू एक्स क्या होता है। सबसे पहले देखिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। हम यहाँ एक भाग का उदाहरण लेकर के समझेंगे कि p इंटू एक्स और g इंटू एक्स क्या होता है। अगर हम मान लीजिए कि 13 में 6 से भाग दे रहे हैं तो 6 दूना 12 होता है, तो घटा करके 1 आ गया, यानी एक जो हो गया शेषफल हो गया, और इसको हम लोग कहते हैं भागफल, और इसको कहते हैं भाज्य, और इसको कहते हैं भाजक। तो भाजक को ही कहा जाता है g इंटू एक्स, शेषफल को कहा जाता है r इंटू एक्स, और भागफल को कहा जाता है q इंटू एक्स, और भाज्य को कहा जाता है p इंटू एक्स। तो अब हम लोग समझ गए कि p इंटू एक्स, g इंटू एक्स, r इंटू एक्स और q इंटू एक्स। इसमें क्या करना है कि g इंटू एक्स से p इंटू एक्स में भाग देना है। तो सबसे पहले हम g इंटू एक्स को लिख लेते हैं और फिर p इंटू एक्स में भाग देते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो भाग देने में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला पद और पहला पद के बारे में सोचते हैं। तो एक्स स्क्वायर में किस चीज़ से गुना करेंगे कि एक्स क्यूब आ जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर में अगर एक्स से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। अगर आधार सेम सेम होता है तो घात क्या हो जाता है, जुट जाता है। हम लोग पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं a के पावर m गुने a के पावर n, तो क्या हो जाता है a के पावर m प्लस n, यानी अगर आधार समान होता है तो उसका घात क्या हो जाता है, जुट जाता है। इस तरीक़े से अगर हम एक्स स्क्वायर में गुना कर देंगे, एक्स से गुना कर देंगे किस में, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स क्यूब आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो x से इस दोनों में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो x में 2 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा। अब देखेंगे कि यह किस कैटेगरी का है। तो यहाँ आ रहा है माइनस 2x, यानी 5x के सामने आएगा। चूँकि एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है तो जो उसके सामने होता है उसी के सामने क्या करेंगे, लिख देंगे। तो माइनस 2x को लिख दिए 5x के सामने, क्योंकि यह दोनों किस कैटेगरी का है, एक कैटेगरी का है। अब x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। जब हम भाग करते हैं तो चिन्ह उल्टा हो जाता है, यानी अगर यहाँ प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो जब यहाँ प्लस है तो यह हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यह हो जाएगा प्लस। अब यह दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ऊपर से बचेगा क्या, तो माइनस 3x स्क्वायर यह उतर गया, और 5x प्लस 2x मिल करके हो जाएगा 7x, और माइनस 3 इसको उतार दिया जाएगा। फिर हम केवल पहला को कटाने के सोचेंगे, बाकी अपने आप क्या हो जाएगा, कटते जाएगा। अब सोचेंगे कि एक्स स्क्वायर में किस चीज़ से गुना करें कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम माइनस 3 से गुना कर दें तो आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। तो इस दोनों में क्या करेंगे, हम माइनस 3 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 3 दूना 6 आ जाएगा। तो जो 6 जो है यह x नहीं है, यानी 3 के कैटेगरी का है। तो 6 को हम किसके सामने लिखेंगे, 3 के सामने लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो आपको पहले बताया जा चुका है कि अगर नीचे माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 7x जस का तस यहाँ उतर जाएगा, और -6 और -3 मिलकर कितना हो जाएगा, -9। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ घात जो है 2 है और यहाँ घात जो है 1 है, यानी यही क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। अगर g इंटू एक्स का घात और r इंटू एक्स का घात कम हो, g इंटू एक्स से r इंटू एक्स का घात कम हो, तो यही क्या हो जाता है, शेष हो जाता है। तो इसको लिख देंगे शेषफल, और यह क्या हो गया, भागफल। अब चूंकि बोला है कि जी भागफल और शेषफल को लिखे, तो भागफल बराबर लिख देंगे x माइनस 3 और शेषफल बराबर लिख देंगे 7x माइनस 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 2 जो p इंटू एक्स दिया गया है x टू दी पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x और प्लस 5। सबसे पहले क्या करेंगे, g इंटू एक्स को सजा देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, लेकिन यह उस रूप में नहीं दिया है, तो इसको उस रूप में सजा देंगे। तो x² माइनस एक्स और प्लस 1 क्या किए, इसको सजा दिए। अब इसी से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, x² माइनस एक्स प्लस 1। फिर क्या करेंगे, सोचेंगे कि x² में किस चीज से गुना करें कि x टू दी पावर कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो अगर हम x² से गुना कर दे x² में, तो x टू दी पावर 4 आ जाएगा, बाकी तो अपने आप कटते जाएगा। तो यह कितना आ गया, x टू दी पावर 4। फिर माइनस और माइनस एक्स और x² में गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। फिर प्लस माइनस प्लस 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 ही होगा और x² में 1 से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, जानते हैं कि चिन्ह उल्टा हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, यह तो कैंसिल हो जाएगा। अब चूंकि यह अलग कैटेगरी का है तो इसको ऐसा ही कैसे ही क्या करेंगे, उतार देंगे। अब यह माइनस 3x² हो गया, माइनस x² और माइनस 3x² जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 4x² प्लस 4x और प्लस 5 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, सोचेंगे कि किस चीज से गुना करें कि x के पावर क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो अगर हम x से गुना कर दें तो x के पावर 3 आ जाएगा। तो देखिए x का पावर 3 प्लस माइनस माइनस x² प्लस 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 x, इसको जस का तस रहने देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो यह हो जाएगा माइनस, यह हो गया प्लस और यह हो गया माइनस। अब यह तो कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस 4x² में x² जुटेगा तो हो जाएगा माइनस 3x²। फिर प्लस 4x में से x घट जाएगा तो हो जाएगा 3x और प्लस 5। फिर उसके बाद सोचेंगे कि किस चीज से गुना करें x² में कि माइनस 3x² आ जाए। तो x² यहाँ भी है और x² यहाँ भी है, यानी केवल -3 से गुना कर दें तो आ जाएगा माइनस 3x²। फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और क्या हो जाएगा 3x और प्लस माइनस माइनस, यह कितना हो जाएगा 3। अब उल्टा चिन्ह हो जाएगा, यह तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। 5 या 3 मिलकर कितना हो जाएगा 8। अब भागफल कितना हो गया, तो भागफल बराबर हो गया x² प्लस x माइनस 3 और शेषफल हो गया 8। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को अब तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है p इंटू एक्स बराबर x टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और g इंटू एक्स दिया है 2 माइनस x²। तो सबसे पहले क्या करेंगे, g इंटू एक्स को सजा देंगे, तो माइनस x² आ जाएगा पहले और 2 चला जाएगा बाद में। अब g इंटू एक्स से p इंटू एक्स में भाग दे देंगे, तो x टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में भाग दे देंगे x² और प्लस 2 से, माइनस x² है। अब उसके बाद फिर सोचेंगे कि x टू दी पावर 4 में माइनस x² में किस चीज से गुना करें कि x टू दी पावर क्या आ जाए 4 आ जाए। तो अगर हम यहाँ माइनस x² से गुना कर दें तो माइनस माइनस मिल करके हो जाएगा प्लस और x² और x² मिलकर क्या हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा। यह 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया और x² में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x²। अब उसके बाद इसको घटा देंगे तो यह हो जाएगा माइनस, यह हो जाएगा प्लस, यह कैंसिल, चूंकि इस कैटेगरी का इसमें नहीं है इसलिए यह जस का तस उतर जाएगा और माइनस 5x आ गया और प्लस 6 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर सोचेंगे कि माइनस x² में किस चीज से गुना करें कि 2x² आ जाए। तो अगर हम -2 से गुना कर दें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2x² आ जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस और 2 दूना 4, तो चूंकि 4 6 के कैटेगरी का है इसलिए इसके सामने क्या किए हैं, लिख दिए हैं। अब उसके बाद इसके चिन्ह को चेंज कर देंगे तो यह हो जाएगा माइनस, यह हो जाएगा प्लस, यह तो कैंसिल हो गया, माइनस 5x आ गया और 6 4 मिलकर कितना हो गया 10। चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि g इंटू एक्स का घात r इंटू एक्स के घात से ज्यादा है, अतः यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो भागफल बराबर हो गया
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल बराबर हो गया -5x + 10।